इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा इजी हो जाए, है ना। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहले डिस्कस करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट टर्म्स, चलो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें है वेरिएबल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म वेरिएबल, जो आप वहां पे देख पा रहे होंगे, है ना। वेरिएबल क्या है देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म हमारा है वेरिएबल। देखो वेरिएबल जो है ना, वेरी वर्ड से निकला हुआ है, VERY नहीं। उसका तो मतलब होता है बहुत अच्छा, मतलब वेरी गुड जो हम लोग लिखते हैं, VARY। इसका मतलब क्या होता है, चेंज होना। वेरी का मतलब क्या, चेंज हो सकता है जो। तो ये जो हमारा वेरिएबल है ना, ये निकला हुआ है वेरी वर्ड से, VARY, वेरी। और इसका मतलब होता है चेंज, मतलब कि जो कि चेंज हो सकता है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को, वेरिएबल हमारा निकला हुआ है वेरी वर्ड से और वेरी का मतलब होता है चेंज। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमको, है ना। देखो यहाँ एग्जांपल देखो, आप बहुत बार सवाल सॉल्व करते होंगे तो उसमें आपको इस प्रकार का मिलता होगा, X Y Z P Q, है ना। उसके बाद E F एटसेट्रा मिलता है ना। तो ये जो आप अल्फाबेट वाला कुछ देख रहे हैं ना, XYZ ABCD PQRS TUVW, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल। अच्छा एक बात और बताओ यहाँ पे जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है XYZ कुछ अल्फाबेट लिखा हुआ है, लेकिन हम कहें कि ये चेंज हो सकता है, ये कैसे चेंज हो सकता है? हो सकता है कैसे, देखो मान लो हम कोई सवाल बनाए हैं और उस सवाल में x का वैल्यू मान लो आ गया 2, दूसरा सवाल सॉल्व किए, मान लो x का वैल्यू आ गया 4, तीसरा सवाल सॉल्व किए, मान लो x का वैल्यू आ गया 8। तो क्या यहाँ पे हर बार x का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? एक बार में 2 आ गया, एक बार में 4 आ गया, फिर से 8 आ गया क्या? बिल्कुल। मतलब ये कि इसका वैल्यू बार बार क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार इसका वैल्यू बार बार चेंज हो सकता है ना। तो जब भी आप सवाल में इस प्रकार के कुछ देख लेंगे ना, आप समझ जाइएगा कि अच्छा ये वेरिएबल का बात कर रहा है ना, इसीलिए इसका जो वैल्यू है बार बार वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, वेरिएबल के बाद हमारा आता है कांस्टेंट। वेरिएबल के बाद आता है हमारा कांस्टेंट। देख लो इसका कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, CONSTANT, कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट जो है ना, किसी किसी बुक में ना इसका दूसरा नाम भी लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो चाहे कांस्टेंट बोले या फिर कांस्टेंट टर्म बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है, ठीक है ना। अब कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता है जो, है ना। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता है। क्या हो गया इसका मतलब, फिक्स्ड। और फिक्स्ड का मतलब आपको मालूम है, डू नॉट चेंज, है ना। और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, डू नॉट चेंज, ये चेंज होगा ही नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कुछ इसका एग्जाम्पल है, जैसे देखो यहाँ पे 2 4 1 7 9 एटसेट्रा। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको तो हम लोग अपने मैथ में कहते हैं डिजिट या फिर फिगर कहते हैं हम लोग इसको, लेकिन चूंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग इसको कहेंगे कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है ना। और कांस्टेंट के जगह पर केवल यही नहीं हो सकता, इसके अलावा भी इस प्रकार का भी हो सकता है, 4/9, उसके बाद फिर -3/13, इस प्रकार के भी हमारे नंबर हो सकते हैं जिसको कि हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड, डू नॉट चेंज। जरा बताओ हमको, क्या 2 का वैल्यू कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्या 2 के बदले आप 3 लिख देंगे क्या? नहीं, मतलब कि इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टर्म, है ना, इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट कहते हैं। उसी प्रकार -3/13 के जगह पे आप कुछ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है ना। उसी प्रकार 9 के जगह पर आप 10 नहीं लिख देंगे क्योंकि 10 अलग है 9 अलग है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो ये चेंज नहीं हो सकता है। कोई डाउट इसमें? तो हमारा हो गया पहला वेरिएबल, उसके बाद हो गया कांस्टेंट टर्म,
और उसके बाद फिर हमारा आता है टर्म्स। टर्म्स क्या है देखो यहाँ पे ध्यान से, तीसरा हमारा आता है टर्म्स। टर्म्स क्या है? टर्म्स कुछ नहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बस। किसका किसका? वेरिएबल का और कांस्टेंट का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। हालांकि देखो इसका ना इन सभी का प्रॉपर डेफिनेशन आपके बुक में है, लेकिन मैथ डेफिनेशन पे बेस्ड नहीं है, मैथ ना फैक्ट पे बेस्ड है। आपको डेफिनेशन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको फैक्ट मालूम है कि आखिर वो कहते किसको है, किस प्रकार से वो आया, तो मैथ हमारा काम चल जाएगा। मैथ में इसमें डेफिनेशन काम नहीं करता है, इसमें काम करता है तजुर्बा, कितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस आप कितना ज़्यादा करते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, हमारे सामने आ गया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। ठीक है। अच्छा एग्जांपल जरा बता दो। तो कहा गया है कि कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ इस प्रकार का, यदि हमारा कांस्टेंट यदि मान लो यहाँ पे 2 है, 2x, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया 2 कांस्टेंट हो गया और x हमारा क्या हो गया वेरिएबल हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ये हमारा। आगे देख लो, उसके बाद फिर क्या था, इसमें 4 था तो 4y कर लो, ये भी हमारा एक टर्म है। उसके बाद फिर क्या था 1 था, 1 को तो लिखते नहीं हम लोग मेनली, तो 7 कर लो, 7z कर लो, 7z ये भी हमारा एक टर्म है। और भी बहुत प्रकार का हमारा इसमें हो सकता है। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया होगा कि टर्म्स क्या है हमारा, टर्म्स मेनली कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल का और कांस्टेंट का, इस प्रकार का। ठीक है ना। तो ये हमारा एक अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, एक अलग टर्म हो गया। यदि कहा जाए कि बताओ तो इसमें पूरा कितना टर्म है, तो 1 2 3 टर्म है, और तीनों में हमारा वेरिएबल भी है और हमारा कांस्टेंट भी है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? अच्छा एक सवाल और पूछते हैं, जरा हमको अच्छे से बताना, अच्छे से बताना हमको, ठीक है ना। देखो तो जरा यहाँ पे ध्यान से, क्या केवल 2 हमारा एक टर्म है क्या? सोच के बताओ। यदि हम सुनो पहले, यदि हम केवल 2 लिख रहे हैं तो कुछ सोच के लिख रहे होंगे, इसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ दिमाग होगा, जरा बताओ जरा सोच के क्या ये टर्म है क्या? लेकिन यहाँ पे फिर से देख लो, हम लिखे हुए कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल 2 है, तो क्या ये हमारा टर्म हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये 2 हमारा टर्म है, क्योंकि ये तो हमारा केवल कांस्टेंट है। लेकिन यह क्या ये 2 हमारा टर्म है, जरा सोच के बताइए। आप लोग भी कमेंट करेंगे और आप लोग भी बताइए, कमेंट करके आप बता सकते हैं बिल्कुल, यदि आपको मालूम है तो, है ना। चलिए बताइए जरा लग रहा होगा कि ये कांस्टेंट है, लग रहा होगा ना, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं ये भी एक टर्म है। मालूम है क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यदि ये हमारा 2 है तो इसके साथ ऑटोमेटिकली x का पावर 0 जुड़ा रहता है। याद आ गया? यदि x का पावर 0 है तो आपको मालूम है कि इस x का पावर 0 का वैल्यू कितना 1 होता है हमारा, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो इस प्रकार के नंबर में ना ये जो वेरिएबल हमारा होता है ना वो इनविजिबल होता है, इनविजिबल होता है। लेकिन यदि हम लोग इसको एक्सपोनेंट के नजरिए से देखें, पावर के नजरिए से देखें, तो बिल्कुल इसके साथ एक वेरिएबल हमारा x जुड़ा हुआ है ना। तो ये भी हमारा एक टर्म ही है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। उसी प्रकार हमारा 9 भी एक टर्म है, 8 भी हमारा एक टर्म है, 7 भी हमारा एक टर्म है, क्योंकि इन सभी के साथ क्या वेरिएबल जुड़ा हुआ है, x जुड़ा हुआ है ना। लेकिन वो इनविजिबल है, उसको हम लोग उतना गौर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा क्या हो गया, एक टर्म है। याद रहेगा ये चीज? चलिए, तो ये इतना सारा हो गया हमारा टर्म्स। टर्म्स के बाद फिर हमारा आता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। अच्छा हम यहाँ पे बात कर रहे थे केवल लीनियर का, इक्वेशन का, वेरिएबल का, ये टर्म्स क्यों लिख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों लिखने जा रहे हैं, इसका जरूरत है क्योंकि हम चाह रहे हैं ना एक लाइन से आपको सब चीज समझा दिया जाए, ठीक है ना। चलो तो चौथा चीज हमारा इसमें होने वाला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जरा समझते हैं इसको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह दी है, मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कह रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स मतलब क्या? टर्म्स में हम लोग क्या लिखे हुए थे? टर्म्स में कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, लेकिन अब हम लोग लिखने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले में कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के टर्म्स है ना, इन सभी को आपस में आप कंबाइन कर दीजिए, है ना। चलो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर known as algebraic expression, algebraic combination of terms are known as algebraic expression। एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना सारा टर्म लिखा हुआ है ना, इन सभी को आप कंबाइन कर दीजिए। चलिए इसके अलावा हम लोग कुछ नया बना लेते हैं अपना एग्जांपल, है ना। देखो तो जरा यहाँ पे ध्यान से, क्या हमारा 4x प्लस 8y प्लस 8, क्या ये हमारा एक टर्म्स का कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी हमारा एक टर्म है, क्योंकि इसमें भी हमारा वेरिएबल है, कांस्टेंट है। ये भी हमारा एक टर्म है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी कांस्टेंट है। ये भी हमारा एक टर्म है, क्योंकि इसके साथ भी हमारा एक इंडिविजुअल एक्स वेरिएबल है, और एट तो हमारा कांस्टेंट है ही। तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, अलग अलग टर्म्स है, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जरा बताओ इसमें कितना टर्म्स है अभी फिलहाल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? 3 टर्म है, 1 2 3, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलग अलग प्रकार के हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अब यहाँ पे 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखो यहाँ पे, ये तो हमारा पहला एग्जांपल हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आगे देखते हैं फिर आगे। चलो 3x माइनस 9y प्लस 15, ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है ना। चलो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें कोई डाउट है, कोई समस्या है तो पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 4 हो गया। 5 में हमारा आता है लीनियर, जो कि आपके हेडिंग में ही सबसे पहला वर्ड है लीनियर। क्या होता है लीनियर? देखो लीनियर का, अच्छा हम लोग पढ़े हुए अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में लीनियर पॉलिनोमियल। क्या था लीनियर पॉलिनोमियल मालूम है? क्या था? जिसका पावर 1 हो या फिर जिसका डिग्री 1 हो, तो वही चीज है हमारा। तो यहां पे लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर कितना? हैविंग पावर 1, यानी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर कितना हो जाए, 1 हो जाए, उसी को हम लोग कहेंगे लीनियर, है ना। लीनियर कह देंगे। जैसे एग्जांपल जरा बता दो हमको 1-2 गो। देखो क्या लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए प्लस उसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम लोग बिल्कुल ये वाला भी लिख सकते हैं और बिल्कुल ये वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो पावर है ना 1 ही तो है ना। यदि कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है, बिल्कुल 1 है। तो एग्जाम्पल हम लोग चलो वो नहीं लिखेंगे, हम लोग कुछ अपने से क्रिएट कर लेते हैं एग्जाम्पल। चलो 1-2 एग्जाम्पल तुम अपने से बताओ हमको, बताइए जरा क्या लिखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसका पावर भी 1 ही होना चाहिए, बस तभी हम लोग उसको लीनियर कहेंगे। बताइए क्या क्या लिख सकते हैं? 6x, ठीक है, 6x प्लस कितना, 12y, वेरी गुड। आगे प्लस 8, चलो अच्छा है। एग्जाम्पल है हमारा किसका, लीनियर का, क्योंकि पावर 1 है हमारा। चलो 1-2 और बता दो जिसमें कि माइनस भी शामिल हो, केवल प्लस वाला मत बताओ। 8x, चलो 8x 20y प्लस 16 हो गया बस।
ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, लीनियर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें पावर कितना है, 1 है ना। चलो अब लास्ट टर्म है आपका, वो है इक्वेशन, लास्ट टर्म क्षमा वाला इक्वेशन। इक्वेशन क्या है जरा देखो यहां पे ध्यान से। इक्वेशन क्या है, जब हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन दे देना तो वो हमारा हो जाएगा इक्वेशन। जैसे देखो यहां पे एग्जांपल, देखो यहां पे इक्वालिटी लिख लो, यहां पे इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या लिखा हुआ है जरा देखो तो यहां पे ध्यान से, इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में आप इक्वालिटी क्रिएट कर दीजिए, इक्वल टू का साइन दे दीजिए। आप ब्रैकेट में यहां पे ये लिख सकते हैं, है ना। चलो जरा देखो तो ध्यान से, क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, एग्जांपल देखते हैं हम लोग जरा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। चलो 14x प्लस 28y माइनस 42 बराबर 0। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पे, हम कहे थे यहाँ पे इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहां से लेकर यहां तक हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। क्या जीरो भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, जरा बताओ तो। है, जीरो भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, बिल्कुल है हमारा। तो क्या इन दोनों के बीच में हमारा इक्वल टू का साइन है, और यही इक्वल टू का साइन हमारा कहलाता है इक्वेशन। समझ के बात को, कोई डाउट इसमें। तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया, जब हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में एक इक्वल टू का साइन दे देंगे ना, तो वही हमारा हो गया इक्वेशन। इतना ही में हमारा ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था हमारा पूरा खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं अपने दोबारा हेडिंग पे। क्या है हेडिंग में जरा देखो तो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब क्या हो गया, जिसका डिग्री 1 हो, जो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग कह देंगे लीनियर। इक्वेशन क्या हो गया, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में जब इक्वल टू का साइन आ जाए इक्वेशन कह देंगे। इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई पी क्यू आर एस कुछ भी, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे एक एक्स है एक वाई है, दो वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है, दो वेरिएबल है। एक्स वाई की जगह पे आप पी क्यू ये सब भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बात करेंगे ना, तो उसमें ऑलवेज दो वेरिएबल होगा। या तो आप पी क्यू ले लीजिए, या तो आप एक्स वाई ले लीजिए, या तो आप ए बी ले लीजिए, या तो सी डी, या तो ई एफ, कुछ भी, लेकिन दो वेरिएबल होना चाहिए, ठीक ना। तो चलो अब जरा हम लोग क्या लास्ट में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक ठोस एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, इतने चीज़ों को पढ़ने के बाद। हालांकि एग्जाम्पल तो हमारे पास ये भी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, ये भी है, नहीं ये अभी नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, लेकिन ये हमारा इक्वल टू का साइन वाला है। चलो एक दो एग्जाम्पल और बता दो तो जरा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जो कि उसमें लीनियर भी होना चाहिए, इक्वेशन भी होना चाहिए, प्लस दो वेरिएबल भी होना चाहिए। एक्स वाई भी ले सकते हैं आप, जेड पी बी, या फिर क्यू ई एफ, कुछ भी, लेकिन दो वेरिएबल हमेशा होना चाहिए। चलो बताओ 15y, चलो 15y प्लस 25p माइनस 72, चलो 72 बराबर 0। ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जांपल है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक वेरिएबल दो वेरिएबल हमारा हो गया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे प्लस माइनस तो आपको मालूम है कि हो ही सकता है ना। चलो एक एग्जांपल मेरे तरफ से ले लो, जैसे मान लो 13p प्लस 26q माइनस 39 बराबर 0। ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जांपल है ना। एक और एग्जांपल ले लो
15r प्लस, चलो माइनस कर लो इस बार, 15r माइनस 30 कर लो, ये s है, ठीक है ना, माइनस 45 बराबर 0। ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हमको अब समझ में आ गया है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी आप एक एग्जाम्पल उठा लीजिए, इसमें आपको ये छवों का छवों चीज देखने को मिल जाएगा, है ना। देखते हैं जरा क्या वाकई में मिलता है क्या। सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला था वेरिएबल। चलो इस ऊपर वाला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। वेरिएबल सबसे पहला था, तो बिल्कुल एक्स वाई वेरिएबल है हमारा इसमें। उसके बाद क्या था, कॉन्स्टेंट था, तो कॉन्स्टेंट हमारा इसमें 42 है ना, तो कॉन्स्टेंट भी हमारा आ गया। उसके बाद फिर टर्म्स था, ये हमारा टर्म है, कॉम्बिनेशन है हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट का, ये भी टर्म है, ये भी हमारा एक टर्म है ना, तो टर्म है हमारा। उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, केवल यहाँ तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता है ना, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद फिर क्या था, लीनियर, जिसका पावर 1 हो तो पावर बिल्कुल 1 है, किसी में भी पावर 2 नहीं है। उसके बाद फिर देख लो इक्वेशन, इन दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यदि ये टॉपिक समझ में आ गया है पूरा, तो आगे आने वाले क्लास में जो भी हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरीका हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें कहीं पे भी आपको डाउट, समझ में आया हर चीज़। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अपने कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। कुछ तरीके हमारे पास हैं, उनको भी हम लोग बनाएंगे, और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में ग्राफ की भी ज़रूरत है, तो आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग एक ग्राफ कॉपी खरीद लें। ग्राफ कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।